रात के सन्नाटे में जब देश के लोग अपने अपने कमरे में मोबाइल की स्क्रीन पर चमकते फर्जीवाड़े और रीलों में उलझे हैं, एक बहस दिल्ली की गलियों में, टीवी स्टूडियो के कैमरों में और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में जल रही है। राहुल गांधी का एफिडेविट, हाँ वही शपथ पत्र जिसका नाम सुनते ही चुनाव आयोग के कमरे में कुर्सियां चरमराने लगती हैं, आ जाता है जो उन्हें किसी सुनियोजित स्क्रिप्ट में ही आता है। देखिए, मामला यूं है कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक 8 मिनट का फर्स्ट क्लास वीडियो निकाला, पूरा पैक्ड, कॉम्पैक्ट, एडिटेड, जिसमें उन्होंने वो सब बता दिया जो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिखरा हुआ था। हो सकता है आपने देखा हो, नहीं भी देखा तो अभी देखे। पर असली कहानी वीडियो से बड़ी है। चुनाव आयोग कह रहा है, बेटा एफिडेविट दे दे, जो तूने बोला है लिखकर शपथ ले ले, तब जांच होगी। और बीजेपी इसको भुनाने में लगी है, क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, जैसे कोई पुराना टूटा रेडियो बार बार एक ही कैसेट घुमा रहा हो। अब समझना यह है कि शपथ पत्र का मतलब क्या होता है। एफिडेविट यानी आप अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, पता और वो सब लिखकर ये घोषणा करते हो कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, सच के सिवा कुछ नहीं। नीचे हस्ताक्षर, सत्यापन कि अगर ये जानकारी गलत। अब चुनाव आयोग कह रहा है यही सब लिखकर हमें दे दो। सोचिए, राहुल गांधी ने जो आंकड़े, जो एनालिसिस, जो उदाहरण दिखाए वो सब वोटर लिस्ट से आए और ये वोटर लिस्ट खुद चुनाव आयोग की है। यानी जो आंकड़े उनकी अपनी फाइल में हैं, उनकी जिम्मेदारी भी राहुल गांधी उठाएं। और अगर एक भी नाम, एक भी पता, एक भी गिनती इधर उधर निकली तो 7 साल तक की जेल, ऊपर से जुर्माना। मान लीजिए उन्होंने कहा कि एक कमरे के मकान में 80 लोग वोटर हैं और जांच में 79 या 81 निकले, बस झूठी शपथ हो गई और मामला अदालत में। पहले चुनाव आयोग आलोचना सुनकर बुला लेता था, बात करता था, कभी किसी पार्टी को दरकिनार नहीं करता था। अब चुनाव आयोग खुद मैदान में एक पार्टी की तरह लड़ रहा है, बयान दे रहा है। भाई, बयान तो आधिकारिक होते हैं, ये सूत्रों के मुताबिक का बयान कब से चलन में आ गया? आज तक ने भी ऐसा छापा, सूत्रों के मुताबिक। अब अगर किसी को कानूनी भाषा में सजा का डर दिखाना हो तो यही मौका है। 191 में झूठी शपथ, 7 साल की जेल, नॉन जुडिशियल पर भी 3 साल। अब जरा सोचिए, इतनी बारीकियां, इतने आंकड़े, कौन पागल होगा जो अपना गला इस फंदे में डालेगा? इस देश में नेता खुद चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में एक बार लिखते हैं कुंवारा हूं और अगले चुनाव में लिखते हैं शादीशुदा हूं, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग उन्हें पकड़ना नहीं चाहता। लेकिन यहां मामला अलग है, यहां तो साफ टारगेटिंग है। और ये सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, लोकतंत्र की कहानी है। नेता का काम है जनता को संबोधित करना, सच्चाई बताना, जागरूक करना, ना कि हर बयान को सरकारी फाइल में बदलना और फिर जेल का खतरा। एफिडेविट में लिखकर देना होगा कि हाँ, जो दिखाया वो सच है और अगर गलत निकला तो मुझे सजा दो। यह तो पत्रकारिता, राजनीति और जनता तीनों पर ताला लगा देगा। राहुल गांधी ने जो निकाला वो कोई डिजिटल डेटा नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग डिजिटल देता ही नहीं, सिर्फ लाखों कागज के पुलिंदे देता है। और यही सबसे बड़ा शक है, अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो सच 15 मिनट में खुल जाएगा। टीम को उन्होंने भेजा, एक लोकसभा की, एक विधानसभा सीट की जांच करने में 6 महीने लग गए, सिर्फ इसलिए कि डेटा मैनुअली सॉर्ट करना पड़ा। और नतीजा, 6500 वोटरों की जगह 1 लाख फर्जी वोटर। हाँ, 5 किस्म की चोरी मिली, डुप्लीकेट वोटर, फर्जी एड्रेस, एक घर में 40-50 वोटर, धुंधली या गायब फोटो और फॉर्म 6 का दुरुपयोग। उदाहरण, गुल्लरू में भी 2 बार। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर ये 10-15 सीटें कम होती, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती और फिर महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा के बीच जादू से नए वोटर और सारे वोट बीजेपी को। अब ये सब सामने लाने वाले को आप जेल का डर दिखा रहे हो। चुनाव आयोग को तो धन्यवाद करना चाहिए था कि आपने हमारी कमियों को पकड़ा, हम सुधारेंगे। लेकिन नहीं, यहां तो उल्टा फंसा दो ताकि कोई अगली बार बोलने की हिम्मत न करे। यही है लोकतंत्र की मौजूदा हालत, जहां चौकीदार ही रात में दरवाजा खोलकर चोर को अंदर बुला ले और सुबह पूछे सब ठीक है। अब आप सोचिए, ये खेल अगर ऐसे ही चलता रहा तो जनता का वोट, जनता की ताकत, जनता की आवाज सब बेकार हो जाएगी। जब सरकार बनने का रास्ता गड़बड़ी से साफ हो जाए तो सत्ता में बैठे लोग जनता की परवाह क्यों करेंगे? वोटर तो उनके लिए बस एक आंकड़ा है जिसे किसी लिस्ट में कभी भी जोड़ा या घटाया जा सकता है। और इस साजिश को बेनकाब करने वाले से आप कह रहे हो, आ बेल, मुझे मार वाली हालत में आ जाओ, एफिडेविट दो और जेल में जाओ। यही है शपथ पत्र की असल कहानी, जहां सवाल पूछने वाला खुद कटघरे में है और जो जवाबदेह है वो मुस्कुरा रहा है। और अब आप जरा इस तस्वीर को आखिरी बार गौर से देखिए। एक तरफ वो आदमी है जिसने महीनों मेहनत करके छपे हुए पन्नों के बीच आंखें लाल कर लीं, जिसने हर नाम, हर पता, हर बूथ को मैन्युअली मिलाया, जिसने सिर्फ एक विधानसभा सीट में इतना बड़ा घोटाला पकड़ लिया। और दूसरी तरफ है वो संस्था जो संविधान के हिसाब से देश के चुनाव की चौकीदार है, जिसे ईमानदारी की मिसाल होना चाहिए, जो अब खुद सवालों के घेरे में खड़ी है। ये खेल इतना आसान नहीं है जितना टीवी के डिबेट शो में दिखाई देता है, जहां एंकर मुस्कुराते हुए पूछते हैं तो क्या राहुल गांधी डर गए एफिडेविट से? डर तो वहां होता है जहां सजा की संभावना सिर्फ कानून के तहत होती है। यहां डर इसलिए है कि सामने बैठी संस्था निष्पक्ष है या नहीं, इसका भरोसा ही उठ चुका है। आप जरा सोचिए, अगर आज राहुल गांधी ये एफिडेविट दे देते हैं और कल को 80 वोटरों वाली लिस्ट में 79 या 81 निकल आते हैं, तो ये बात साबित करने की जगह मीडिया में हेडलाइन आएगी, राहुल गांधी ने झूठा एफिडेविट दिया, 7 साल की जेल हो सकती है,
मुद्दा खत्म, कहानी खत्म, असल घोटाला वहीं के वहीं दब जाएगा। और यही तो रणनीति है, फोकस को असल सवाल से हटाना और सवाल पूछने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर देना। ये वही फॉर्मूला है जो आप अदालतों में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं और अब तो सोशल मीडिया पर भी, जहां ट्रोल आर्मी हर असल मुद्दे के सामने एक नकली बहस खड़ी कर देती है। राहुल गांधी ने जो 5 तरीके बताए फर्जीवाड़े के, डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, बल्क वोटर, इनवैलिड फोटो और फॉर्म 6 का दुरुपयोग, ये 5 उंगलियों की तरह हैं जो जब मुट्ठी में बंधती हैं तो लोकतंत्र के गले पर कस जाती हैं। और जिस वोटर लिस्ट में ये सब है, वो लिस्ट बनाने वाला कौन? चुनाव आयोग। फिर उस लिस्ट की सच्चाई पर कसम खाने वाला कौन? राहुल गांधी। और अगर एक भी गलती मिली तो जेल भेजने वाला कौन? वही चुनाव आयोग। ये है चौकीदार बनाम मुजरिम वाला अजीब खेल, जिसमें चौकीदार ही जज भी है, वकील भी है और सजा देने वाला भी। आप जरा इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। आपके मोहल्ले का चौकीदार रात को ड्यूटी पर था, सुबह पता चलता है 4 घरों में चोरी हो गई। अब चौकीदार आपसे कह रहा है, भाई तू एक कागज पर लिख कि चोरी हुई है और कसम खा ले कि जो तू लिख रहा है वो बिल्कुल सच है। अगर बाद में निकला कि चोरी नहीं हुई तो तू ही चोर है, और अगर आप वो कसम खा भी लें तो जांच कौन करेगा? वही चौकीदार। और अगर वो चाहे तो कह देगा तू झूठ बोल रहा था, अब सजा भुगत। क्या आप ऐसी हालत में कसम खाओगे? यही वजह है कि ये एफिडेविट सिर्फ एक कागज नहीं है, ये एक जाल है, एक फंदा है जो सवाल पूछने वाले की गर्दन पर डाला जा रहा है। और इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसमें जनता को दर्शक बना दिया गया है। आपको टीवी पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बस ये बहस दिखाई जाएगी कि राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे एफिडेविट, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि असल सवाल क्या था। वोटर लिस्ट में लाखों फर्जी नाम कैसे आए, किसने डाले, किसके फायदे के लिए डाले? वो सवाल किसी डिबेट में केंद्र में नहीं रहेगा। वहां सिर्फ चिल्लाहट होगी, ठहाके होंगे और बीच बीच में विज्ञापन आएंगे, कभी साबुन का, कभी बीमा पॉलिसी का। और आप सोचेंगे यार मामला तो बड़ा पेचीदा है, छोड़ो अपना काम करो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट यही है, जब जनता सवाल पूछने वाले को ही शक की नजर से देखने लगे। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, ये कोई हल्की बात नहीं है, ये सत्ता के गणित को उलटने वाली बात है। लेकिन इस पर कोई गंभीर जांच होगी? नहीं, क्योंकि यहां मंशा जांच की नहीं, मंशा चुप कराने की है। और चुप कराने का सबसे आसान तरीका है कानूनी फंदा। कानून जो जनता की रक्षा के लिए होना चाहिए, अब सत्ता की रक्षा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यह मामला सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। आज ये फंदा उनके गले में डाला जा रहा है, कल ये किसी पत्रकार के गले में डाला जाएगा जो किसी फर्जीवाड़े की स्टोरी लाएगा।